जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। ओ लेवल की इस क्लास में आज आप पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिनका भी एग्जाम है ओ लेवल M1 R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की इस क्लास को अटेंड कर लेंगे। साथ ही साथ एग्जाम से पहले ओ लेवल की मैथन क्लास है, उसको आप जरूर देखिएगा। और जिनको भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ओ लेवल M2 R5, ओ लेवल M3 R5 अर्थात प्रोग्रामिंग की जो क्लासेस हैं वो हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर हो रही हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां से आप उसकी तैयारी करके आसानी से ओ लेवल एग्जाम को टॉप कर सकते हो। साथ ही साथ क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से एग्जाम को टॉप कर सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। निम्नलिखित में से किस कमांड का फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शंस हैं रन, रीनेम, बोथ हैज अबव या नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ हैज अबव, क्योंकि रन और रीनेम इन दोनों कमांड का उपयोग फाइल नेम बदलने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग होता है? विच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द डायरेक्टरी दैट इज एम्प्टी। मीन्स जो डायरेक्टरी बिल्कुल खाली हो उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? डेल का, आरडी का, इरेज का या फिर एमडी का? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किसका उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरडी कमांड के माध्यम से हम खाली डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, वर्तमान में उपयोग में आने वाला सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग वर्तमान समय में कंप्यूटरों में सबसे ज्यादा किया जाता है? लाइनेक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या मैग्नेटोस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के मामले में। सेकेंड नंबर पर कौन सा आता है? तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जो एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। लाइनेक्स का आविष्कार कब हुआ? नोट कर लीजिएगा, लाइनेक्स का आविष्कार कब हुआ? तो 1991 में, 1991 में लाइनेक्स की शुरुआत हुई थी। नोट करिएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग एक बार में एक व्यक्ति कर पाए। तो इसका राइट आंसर होगा एमएस डॉस। एमएस डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन किस प्रकार से चेक करते हैं? हाउ डू वी चेक द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन? यूनेम कमांड से, एस नेम कमांड से, ओएस नेम कमांड से या नन ऑफ द अबव? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। सेम टू सेम एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? मीन्स जैसे आप मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन में कौन सा वर्जन है, एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन आप उपयोग कर रहे हैं, या आप जानते हैं, सेटिंग से चेक कर लेते हैं। वैसे ही लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है, ये चेक करने के लिए हम यू नेम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, उबंटू के निर्माता कौन हैं?
हु इज द फाउंडर ऑफ उबंटू? उबंटू क्या है? आपका एक लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शंस हैं मार्क रिचर्ड शटलवर्थ, मार्क एंडरसन, रॉबर्ट नोइक या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उबंटू के निर्माता कौन हैं? तो उबंटू के डेवलपर हैं मार्क रिचर्ड शटलवर्थ। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? CHDSK, MKDIR, NWDIR या RMDIR? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? नई डायरेक्टरी बनाना है तो कौन सी कमांड उपयोग करेंगे? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, यही सब एग्जाम में पूछता ही है। तो बताइए, तो लाइनेक्स में और यूनिक्स में यूज होती हैं। यूनिक्स में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए MKDIR कमांड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? MKDIR। ये क्या करता है? MKDIR कमांड उपयोगकर्ताओं को निर्देशिका या फोल्डर बनाने की अनुमति देता है। मीन्स डायरेक्टरी को निर्देशिका या फोल्डर भी कहा जाता है। तो कभी भी पूछ भी लेता है कि डायरेक्टरी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो निर्देशिका या फोल्डर भी कहते हैं। इसके साथ में क्या होते हैं, कई डायरेक्टरी बना सकते हैं। मीन्स एक साथ अगर आप एक से अधिक डायरेक्टरी बनाना चाहते हो तब भी आप बना सकते हो, और अगर कोई परमिशन सेट करना चाहते हो तो भी आप इसकी मदद से कर सकते हो। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि डायरेक्टरी बनाते समय परमिशन सेट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो MKDIR के द्वारा करते हैं। अब यहां पर देखिए एक कमांड दी गई है RMDIR। तो RMDIR कमांड का उपयोग होता है लाइनेक्स में फाइल सिस्टम से खाली निर्देशिका को हटाना। क्या होता है? लाइनेक्स में फाइल सिस्टम से खाली निर्देशिका को हटाने के लिए RMDIR कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, कर्नेल क्या है? ग्राफिकल इंटरफेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज स्टोर्ड इन अ चिप, इंपॉर्टेंट कोर ऑफ लाइनेक्स एंड यूनिक्स या ऑल ऑफ द अबव। बताइए कर्नेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिकल इंटरफेस होता है, यह एक चिप में स्टोर होता है, यह लाइनेक्स और यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो कर्नेल क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्राफिकल इंटरफेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, इफ umask is 002 what will the new directory? फेमस क्वेश्चन है ना, ऑप्शन में कोई चेंजिंग ना क्वेश्चन में कोई चेंजिंग, सेम डिजिट के साथ क्वेश्चन पूछता है कि umask की वैल्यू 002 है तो नई डायरेक्टरी का मान क्या होगा? बताइए 664, 775, 774 या फिर 777। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 775। नई डायरेक्टरी का मान यही होगा। अब नेक्स्ट, क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत होती है? बताइए हाँ, नहीं, नॉट श्योर या नन ऑफ द अबव। क्या उबंटू को किसी प्रकार से एंटीवायरस की जरूरत होती है? उबंटू क्या है? मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू में काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। उबंटू में आप अगर बात करें ओपन सोर्स या क्लोज सोर्स की, इसके बारे में आप जानते होंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। नहीं पता है तो यहाँ मैं बता देता हूँ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें कंपनी से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो कहलाते हैं ओपन सोर्स। और जिनका उपयोग करने के लिए कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ता है उसे बोलते हैं हम क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। तो उबंटू क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो कभी कभी पूछता भी है कि क्या उबंटू एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जहां पे हमें एक सोर्स कोड मिलता है,
अगर हमें प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो वहाँ से हम सोर्स कोड में चेंजिंग करके उसे अपने अनुरूप बना सकते हैं। और अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है तो वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है हमारे दूसरे चैनल जहाँ पर हम प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, वहाँ से आप उसे भी विजिट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत होती है तो बिल्कुल भी नहीं होती है। अब एक चीज़ यहाँ से बनता है कि भाई उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो उबंटू क्या करता है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल हैं, मीन्स जो निष्पादन योग्य फाइल हैं, अर्थात जिनका एक्सटेंशन exe होता है, उन फाइलों का समर्थन नहीं करता है। इसीलिए यहां पर वायरस की संभावना नहीं होती है। तो पूछ भी लेता है कि उबंटू में एंटीवायरस की जरूरत क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल अर्थात .exe फाइल का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, लाइनक्स की खोज किसने की? लाइनस टोरवाल्ड्स, बिल गेट्स, विंडसर्फ या रे टॉमलिंसन। लाइनक्स की खोज कब हुई ये मैंने अभी आपको बताया था। अब यहाँ पर पूछा है कि लाइनक्स की खोज किसने की, तो सन 1991 में लाइनस टोरवाल्ड्स ने इसकी खोज की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लाइनस टोरवाल्ड्स। लाइनक्स से पूछा जाता है कि क्या लाइनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है, लाइनक्स इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स क्या है मैंने अभी आपको बताया है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक फेंडोरा, ठीक है, उदाहरण के रूप में देखें तो फेंडोरा, उबंटू, मिंट, ये सभी क्या हैं, लाइनक्स से बने हुए हैं। या आप इनको देखें तो इसमें जो लाइनक्स की प्रोसेसिंग है, जो सोर्स कोड है, उसका उपयोग बनाने में किया गया। किसमें? फेंडोरा में। तो फेंडोरा किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आपके लाइनक्स से संबंधित हैं। ठीक है, लाइनक्स की विशेषता क्या होती है, तो लाइनक्स पहली बात तो लो कास्ट, ठीक है, फ्री है, ओपन सोर्स है, तो यहां पर खर्चे की कोई संभावना नहीं होती है। दूसरी है, इसमें स्थिरता होती है। लाइनक्स को बार बार हमें रिस्टार्ट या रिबूट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, कभी कभी आप देखते हैं कि जब मोबाइल फ़ोन आपका प्रोसेस नहीं करता है तो इसे आप रिबूट या रिस्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में भी अगर आपका सिस्टम प्रोसेस नहीं करता है तो आप रिस्टार्ट कर देते हो, तो जो थोड़ी बहुत फॉल्ट होती है वो दूर हो जाती है। तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे हम बूटिंग कहते हैं ना, वार्म बूट और कोल्ड बूट, दो चीज़ें होती हैं। तो 666 एग्जाम में पूछता भी है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले से ऑन कंप्यूटर को, यहाँ पे लिख देते हैं, ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए बच्चों, क्या कहते हैं? इसे हम जानते हैं वार्म बूटिंग के नाम से। किस नाम से? वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग ये दो चीजें होती हैं। वार्म बूटिंग रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया, और कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जब कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद करके, मीन्स पावर बंद कर दें, शट डाउन कर दें, तो फिर से ऑन किया जाए, फिर से प्लग लगाएं, फिर से ऑन करें, तो ये प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है। इसको आप याद रखिएगा। और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी तेज होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उबंटू के फाउंडर कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। उबंटू के फाउंडर कौन है? मार्क रिचर्ड शटलवर्थ होते हैं, आप सभी जानते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन की श्रेणी में आता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये भी, और ये सारे क्वेश्चंस आपको 2000 क्वेश्चंस की जो हमारी पीडीएफ है उसमें मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे लिंक दी है, वहां से आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। यहां पर बात हुई है कि कौन सा सर्च इंजन की श्रेणी में आता है, तो बताइए कौन आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्टा विस्टा। ये सर्च इंजन है, बाकी लाइनक्स यूनिक्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? mv, cp,
LP या फिर PT? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, LP कमांड का उपयोग हम फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए करते हैं। यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर कभी आपने LPR बताया था, आज LP बता रहे हैं। तो LP कमांड का उपयोग भी हम फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए करते हैं और LPR का भी करते हैं, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है, दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में सिर्फ LP है तो भी आप टिक कर देंगे और LPR है तो भी, क्योंकि दोनों का उपयोग हम उसी काम के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी लाइनेक्स की कमांड है? chmod, curl, df या ऑल ऑफ दी अबव? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि chmod, curl, df ये सभी आपकी लाइनेक्स की कमांड हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लेता है कि इनका उपयोग क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक टर्मिनल विंडो को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? एंड, क्लोज, एग्जिट या नन ऑफ दिस? बताइए। टर्मिनल विंडो को बंद करना है तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्जिट कमांड के माध्यम से हम टर्मिनल विंडो को क्लोज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 स्टोर ऐप निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? बताइए। द विंडोज 10 स्टोर ऐप इज लिंक टू द विच ऑफ द फॉलोइंग? यूजर लाइब्रेरी अकाउंट, लोकल कंप्यूटर अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट या यूजर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट? तो जो ऐप स्टोर है वो यूजर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से जुड़ा होता है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, बाइनरी फाइलों के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? .BAK, .BAT, .BAF या .BIN? बताइए। बाइनरी फाइलों के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, .bin का उपयोग बाइनरी फाइलों के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स कर्नेल का फाइल नेम क्या है? VM लाइनेक्स, VM लाइनस, लाइनेज या नन ऑफ द अबव? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम इस बार भी आपको एग्जाम में मिलेगा। यहां पर लाइनेक्स कर्नेल का फाइल नेम पूछा है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, VM लाइनेस। ठीक है, लाइनेक्स नहीं, लाइनेस, LINUZ होगा, इसका आप ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट इज लाइनेक्स? मल्टीटास्किंग मल्टीपर्पस, सिंगल टास्किंग सिंगल पर्पस, सिंगल टास्किंग मल्टीपर्पस, मल्टीटास्किंग सिंगल पर्पस? लाइनेक्स क्या है आप सभी को बताना है। क्या होता है फटाफट कमेंट करके बताइए। मल्टीटास्किंग मल्टीपर्पस का मतलब कि एक समय में अधिक काम और उद्देश्य अलग। सिंगल टास्किंग का मतलब जब एक बार में एक ही काम हो, है ना। और सिंगल पर्पस का मतलब जब उद्देश्य एक ही हो, है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मल्टीटास्किंग एंड मल्टीपर्पस। ठीक है, तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कल हम लिब्रे ऑफिस राइटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज की ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर क्लास बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।